नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो, पटवारी हो, रीट या आरएस, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान करंट अफेयर के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मिलेगा एक स्पेशल क्विज जिसमें आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बढ़े और सफलता मिले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस वर्ष 2025 के विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? इसमें दो ऑप्शन सेम है, वही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, भूमि क्षरण रोको अवसरों को लाभ उठाए, और भूमि क्षरण रोको अवसरों को लाभ उठाए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, मोकुम कोयला क्षेत्र में खोजे गए जीवाश्म पत्तियां किस पौधे की प्रजाति से संबंधित पाई जाती है? ऑप्शन ए है टर्मनिया, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है नाथोपेगिया, ऑप्शन डी है सालमेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाथोपेगिया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है बेट द्वारका में, ऑप्शन डी है कोलकाता में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेट द्वारका में। आपका अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी कौन बने? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जुदू, ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो हितेश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है ओपाला में, ऑप्शन सी है जोधपुर में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 2025 में कितनी रही? ऑप्शन ए है 46.42 गीगावाट, ऑप्शन बी है 51.5 गीगावाट, ऑप्शन सी है 48.7 गीगावाट, ऑप्शन डी है 55.2 गीगावाट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 51.5 गीगावाट। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्रा रोग के फैलाव का मुख्य कारण क्या है? इसके लिए ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए पशुओं में कैल्शियम व फास्फोरस की कमी, ऑप्शन बी है अधिक बारिश, ऑप्शन सी है अधिक तापमान, ऑप्शन डी है संक्रमित पानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। आपका अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 2025 में आयोजित पुरुष टीम ने फाइनल में किस देश को हराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको को हराया था, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 का पहला खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज ने, ऑप्शन बी है इंडिया ने, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी है इंग्लैंड ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया ने। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का क्या नाम था? ऑप्शन ए है दिया सलाई, ऑप्शन बी है अग्निपथ, ऑप्शन सी है परिवर्तन की ज्योति, ऑप्शन डी है बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिया सिलाई। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के सीमंत झा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी रजत, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में कुल कितने टीमें भाग लेगी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15 टीमें, ऑप्शन सी है 25 टीमें, ऑप्शन डी है 36 टीमें। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 टीमें भाग लेगी। आपका अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2025 में भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? ऑप्शन ए है 10 मीटर एयर राइफल में, ऑप्शन बी है 50 मीटर राइफल में, ऑप्शन सी है 25 मीटर पिस्टल में, ऑप्शन डी है ट्रैप शूटिंग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मीटर पिस्टल में। आपका अगला प्रश्न है किस रोग के कारण राजस्थान में जैसलमेर और फलोदी क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु दर दर्ज की गई है? तो ऑप्शन ए है गलघोटू, ऑप्शन बी है करा रोग, ऑप्शन सी है मुंहपका खुरपका, ऑप्शन डी है फुलचोसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्रा रोग। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, MCC के नए नियम के अनुसार बनी हाफ कैश को क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है असामान्य घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है बीकानेर की एंजिला स्वामी किस उपाधि से सम्मानित की गया? तो ऑप्शन ए है मिस इंडिया 2025, ऑप्शन बी है मिसेस इंडिया 2025, ऑप्शन सी है मिसेस यूनिवर्स 2025, ऑप्शन डी है ग्लोबल आइकन 2025। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिसेस यूनिवर्स 2025। आपका अगला प्रश्न है जनगणना 2027 की सामान्य संदर्भ तिथि क्या तय की गई? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2027, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 2026, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2027, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2027। इसका सही आंसर होगा 1 मार्च 2027 को। आपका अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला राज्य बना जिसमें कौन सा बजट पेश किया गया? ऑप्शन ए है ब्लू बजट, सॉरी बजट है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी है सोशल बजट, ऑप्शन सी है ग्रीन बजट, ऑप्शन डी है स्टार्टअप बजट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन बजट। आपका अगला प्रश्न है विमान टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का सर्विस किसे मिला? ऑप्शन ए है वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी है मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन डी है दिया कुमारी, ऑप्शन डी है शालिनी अग्रवाल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया कुमारी को ये मिला, ऑप्शन सी है इसमें। आपका अगला प्रश्न है 2025 कलिंगा सुपर कप किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए है बेंगलुरु FC, ऑप्शन बी है FC गोवा, ऑप्शन सी है जमशेदपुर FC और ऑप्शन डी है करेला ब्लास्टर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, FC गोवा ने। आपका अगला प्रश्न है पुर्तगाल ने UEFA नेशनल लीग 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इटली, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन को हराकर जीता। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए है डॉक्टर सुजात पंत, ऑप्शन डी है प्रमोद फेवले, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश चौधरी, ऑप्शन डी है डॉक्टर वासुदेव देवनानी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रमोद वेवले। आपका अगला प्रश्न है चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हल्दीघाटी, ऑप्शन बी है नाथद्वार, ऑप्शन सी है सावंड, ऑप्शन डी है गोकुंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्दीघाटी में आयोजित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है योग कनेक्ट हाइब्रिड विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय,
ऑप्शन डी है आयुष मंत्रालय। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय में। आपका अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आपका अगला प्रश्न है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप कितनी दूरी की दौड़ में जीत हासिल की? ऑप्शन ए है 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 20 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन किस विशेष 10 सेक्टर पर केंद्रित है यहाँ पर केंद्रित था? तो ऑप्शन ए है चंद्रमा की सतह, ऑप्शन बी है पृथ्वी की भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन डी है पृथ्वी की धुरी क्षेत्र। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की धुरी क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, मोदी का नीति शास्त्र द वर्ड्स ऑफ ऑरेटर पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी है ऑप्शन बी डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने लिखी थी। आपका अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के वैश्विक राजदूत कौन बनाए गए? तो इसके राजदूत बनाए गए, ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी है मारिया शरापोवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी माइकल देवदत्त पात्रा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31, एयर इंडिया की A1 171 की दुर्घटना की जांच की समिति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है राम मोहन नायडू, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है गोविंद मोहन, ऑप्शन डी है अजय कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंद मोहन। आपका अगला प्रश्न है, ई नगर पालिका 2.0 लागू करके वाला भारत का पहला राज्य बना? पहला का पहला राज्य ऑप्शन ए राजस्थान बना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु बना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र बना, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश बना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश बना। आपका अगला प्रश्न है, रुद्रास क्या है जिसे हाल में भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन ए ये रुद्रास एक टैंक है, रुद्रास एक पनडुब्बी है, ये एक मानव रहित हवाई वाहन है, या ये एक मिसाइल प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ये मानव रहित हवाई वाहन है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस तिथि के प्रत्येक माह में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है 1 तारीख को, ऑप्शन बी है 5 तारीख को, ऑप्शन सी है 9 तारीख को, ऑप्शन डी है 30 तारीख को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 तारीख को। आपका अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी यहाँ पर आया, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान ऑप्शन ए है 126वां, ऑप्शन बी है 129वां, ऑप्शन सी है 131 का, और ऑप्शन डी है 128वां स्थान। तो इसका आंसर होगा भारत का स्थान रहा है इसमें ऑप्शन सी 131वां स्थान भारत का रहा है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 36वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन बी पर है LR सेहरी बने। आपका अगला प्रश्न है, मिशन हरियालो
आपका अगला प्रश्न है, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 7 करोड़, ऑप्शन बी है 10 करोड़, ऑप्शन सी है 25 करोड़, आपका ऑप्शन डी है 50 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने 155 विश्व कप लीमा 2025 में कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 पदक, ऑप्शन बी है 7 पदक, ऑप्शन सी है 8 पदक, ऑप्शन डी है 9 पदक। तो भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन बी 7 पदक जीते। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले ई कचरा इको पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है मुंबई में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत के पहले ई कचरा इको पार्क की स्थापना नई दिल्ली में अपने की जाएगी। आपका 41 क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका का पहला विश्व वायु सेना अभ्यास कौन सा था? भारत अमेरिका का पहला विश्व वायु सेना अभ्यास कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टाइगर क्लो। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर लाडो प्रोत्साहित योजना की राशि कितनी बढ़ाई की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 लाख से 1,50,000 बढ़ाई थी। आपका अगला प्रश्न है, चीन में अप्रैल 2025 में किस नीति तकनीक की शुरुआत की गई? तो चीन में नई तकनीकी की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्ड एटीएम की। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा स्टोन कहाँ विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए है गोवा में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, 2025 में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लगभग किया गया है? तो 2025 में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लगभग किया गया है? ऑप्शन ए है 1.37 अरब, ऑप्शन बी है 1.46 अरब, ऑप्शन सी है 1.46 अरब, ऑप्शन डी है 1.56 अरब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1.46 अरब का अनुमान लगाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी मून और समन सोलिस्टम के साथ कितने वर्षों में एक बार घटित होते हैं? तो ऑप्शन ए हर 5 वर्ष में, ऑप्शन बी हर 15 वर्ष में, ऑप्शन सी हर 10 वर्ष में, ऑप्शन डी हर 20 वर्ष में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हर 20 वर्ष में। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार अंडे से शुतुरमुर्ग कहाँ बाहर आए? तो आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार अंडे से शुतुरमुर्ग कहाँ बाहर आए? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामनिवास बाग जंतुआलय में। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48, आई लोस्ट के अनुसार भारत सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया? तो इसका सही आंसर होगा 64.3% हो गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर तेंदुआ राजधानी बन गया? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलोर में। आज का आपका लास्ट प्रश्न 50वां क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल के लिए हाल में लॉन्च किए गए जहाज का क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑप्शन सी असल, उसका नाम असल था। थैंक फॉर वॉचिंग।